नमस्कार भोपाल, मैं हूं आसिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पत्रिका न्यूज़ बुलेटिन। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की खास खबरों पर। मंत्री विश्वास सारंग ने किया नालों का निरीक्षण, अफसरों को लगाई फटकार। भोपाल में जीएसटी जागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। 1 लाख रुपए की वसूली के लिए गर्ल्स कॉलेज की संपत्ति कुर्क की गई। विदिशा में पति ने गला घोंटकर पत्नी की हत्या की। सीहोर में चोरों ने बनाया मोबाइल दुकान को निशाना। आधी बारिश बीतने के बाद मंत्री विश्वास सारंग को शहर के नालों की सूझ आई। बुधवार को वे शहर के नालों की जांच करने पहुंचे। अशोका गार्डन क्षेत्र में जब वे जांच करने पहुंचे तो नालों में सफाई नहीं मिली। इस पर उन्होंने निगम के अफसरों से जवाब मांगा। अफसरों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ये हमारा क्षेत्र नहीं है। इस पर नाराज मंत्री अफसरों पर जमकर बरसे। निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। चुरहट में कांग्रेस सम्मेलन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, चुरहट से कांग्रेस का पुराना नाता है। सुरक्षा तो फिर 11 ये कहाँ है? ये कौन सा? ये वार्ड नंबर 44 है। 11 वहाँ कहाँ से आ जाएगा? अच्छा ब्रो, इतनी समाज होती तो ये इतनी सारी। अरे नहीं, सब समाज है, ज्यादा समाज है, इसलिए जो काम में गलती हुई उनने का साफ होगा। 11 का मतलब ये तो, और इससे बड़ा ब्लेंडर क्या होगा? मेरे सामने और आपके सामने ये बोल रहा है वो कि साहब मेरा एरिया नहीं है। बताइए भाई। चुरहट मध्य प्रदेश की राजनीति का जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला था वो अजय सिंह जी ने चुरहट में ही किया था, चुरहट लॉटरी। और अब फिर चोर चोर मोसेरे भाई सब इकट्ठे हो रहे हैं चुरहट में अपना अपना हिस्सा बांटी करने के लिए। पहले कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा कि चुरहट में जो उन्होंने बच्चों की लॉटरी के पैसे खाए थे उसका क्या हुआ। फिर उसके बाद वो एकता की बात करें और राजनीतिक मंच पर आने की बात। जीएसटी को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए बुधवार को भोपाल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में प्रदेश के राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने व्यापारियों को संबोधित किया। यह कार्यशाला भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित की गई थी। कार्यशाला को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा, मोदी सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी ऐसे निर्णय लिए हैं जिसे देश सदियों तक याद रखेगा। जागरूकता कार्यशाला में प्रदेश भर के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। मेरा मध्य प्रदेश है, सबका दाता सबका साथी, सबका दाता सबका साथी, सबका ये संदेश है। माँ की गोद का आकर मेरा मध्य प्रदेश है। सरकार ने कोई खिलौट तो कर नहीं दिए। नरेंद्र मोदी जी ने दमदारी से निर्णय लिया, बड़ा कठिन और हिम्मत वाला निर्णय है। वोटों की राजनीति के समय राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर निर्णय करने की क्षमता अगर किसी में है तो नरेंद्र मोदी में ही है। ये 2 निर्णय उन्होंने करके दिखा दिया, चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे जीएसटी लागू करने का मामला हो। मुझे याद है जब नोटबंदी का डिसीजन 8 तारीख को हुआ, मैं ग्वालियर में व्यापारियों के कार्यक्रम में था। विदिशा कोर्ट ने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। एडवोकेट दीपक गर्ग ने बताया, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार रितेश यादव ने 2.5 साल पहले कॉलेज में स्टाफ रूम का निर्माण किया था। कॉलेज प्रशासन की लेट लतीफी के कारण निर्माण की लागत 84,000 रुपये बढ़ गई। पहले कॉलेज प्रबंधन ने यह राशि भुगतान करने का लिखित में आश्वासन दिया था, लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद कॉलेज प्रशासन इसे मुकर गया। परेशान होकर यादव ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के नायब नाजिर की मौजूदगी में बुधवार को कुर्की की कार्रवाई की गई। कॉलेज की 3 फोटोकॉपी मशीन, 2 प्रिंटर और 1 कूलर को जब्त कर लिया गया। वो ला रहे हैं
भैया हाँ कंप्यूटर लेफ्ट बेटा हेलो ठेकेदार जब एक सिविल सूट फाइल किया था बी क्लास रिकवरी के लिए पीडब्ल्यूडी और महाविद्यालय के खिलाफ। पीडब्ल्यूडी ने टेंडर दिया था मेरी पार्टी जितेश यादव को, जिसमें उसने कंस्ट्रक्शन कराना था कन्या महाविद्यालय का। उसका टेंडर मेरा 3 लाख रुपए का पास हुआ था, मेरे पक्षकार का मीन्स 3 लाख का टेंडर पास होने के बाद जब वर्क किया तो लागत थोड़ी बढ़ गई थी। हमने इनको राइटिंग में लिख के दिया कि भाई लागत बढ़ गई है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने हमसे कहा कि आप कम वर्क पूरा कराइए, जो पेमेंट होगा हम करेंगे। हमने अप्रॉक्सीमेट 3,84,000 का वर्क किया। वर्क कंप्लीट करने के बाद इन लोगों ने 3 लाख का पेमेंट तो कर दिया मेरी पार्टी को, 84,000 रुपये बाकी रह गए। उसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया, नोटिस दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। हमने माननीय न्यायालय के अंदर सिविल सूट फाइल किया बिकॉज रिकवरी के लिए। वो दावा डिक्री हुआ और कोर्ट ने पाया कि नहीं पीडब्ल्यूडी को पेमेंट करना चाहिए। तो इसके अगेंस्ट इन लोगों ने माननीय डिस्ट्रिक्ट जज न्यायालय में अपील पेश की थी। वो अपील कोर्ट ने थोड़ा सा लोअर कोर्ट का ऑर्डर को अमेंड कर दिया और ये कहा कि सारे डिफेंडेंट उस पैसे की को अदा करने के लिए दायी हैं और वो पैसा तीनों से हम वसूल करेंगे। उसको पार्टी हमने बनाया था कलेक्टर महोदय को, पीडब्ल्यूडी को, प्राचार्य को, कन्या महाविद्यालय को। तीनों के अगेंस्ट ही डिग्री हुई है और डिग्री के पालन हमने एग्जीक्यूशन फाइल किया था न्यायालय में। ये लोग एग्जीक्यूशन फाइल के बाद न्यायालय में अपीयर हुए, इसके बाद भी इन्होंने अमाउंट जमा नहीं किया तो कुर्की वारंट जारी किया गया था न्यायालय द्वारा, मतलब आज तक लास्ट डेट को। आज उसके पालन में ये लोग गए हुए थे। क्या ये तो एक्चुअली मैं नाजिर जी से बात करके बता पाऊँगा, लेकिन मुझे जितनी जानकारी अभी आई है वो ये है कि शायद फोटोकॉपी मशीन है, कूलर है, प्रिंटर है। शराब के लिए रुपया नहीं देने पर पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना विदिशा के आहार विहार कॉलोनी की है। स्थानीय निवासी महिला हेमलता दांगी अपने घर में मृत अवस्था में पाई गई। हत्या की जांच में जुटी पुलिस प्राथमिक तौर पर महिला के पति को आरोपी मान रही है। टीआई के मुताबिक घटना के बाद से महिला का पति गायब है। बताया जा रहा है गृह कला और शराब के लिए रुपया नहीं देने को लेकर हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। सर क्या रहा ये वारदात, क्या घटना? श्रीमती हेमलता दांगी हैं, इनकी हत्या की गई और हत्या का संदेह इनके पति वीरेंद्र पे है। कल रात में यहाँ पे थे और आज सुबह से गायब हैं, अपने घर से भी गायब हैं और इनके बीच में कलह पूर्व से थी और ऐसा कई लोगों ने बताया है और निश्चित रूप से इसने इसके पति ने ही हत्या की है, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। सीहोर के दुल्हा बादशाह रोड पर चोरों ने एक मोबाइल दुकान को निशाना बनाया है। दुकान मालिक का परिवार दुकान की दूसरी मंजिल पर परिवार सहित रहता था। धर्मेंद्र राठौर ने बताया, चोरों ने दुकान के ताले तोड़ने के बाद दुकान में रखे मोबाइल वाउचर और नकद पर हाथ साफ किया। चोरी गए कुल सामान की कीमत 50,000 रुपये बताई जा रही है। धर्मेंद्र ने बताया, पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखते हुए उन्हें भगा दिया। इस दौरान उनसे कहा गया कि पहले मोबाइल के बिल लाओ, इसके साथ ही चोरों की अपने स्तर पर खोजबीन करो। क्या गल्ला नहीं तोड़ दिए, गल्ला वगैरह नहीं तोड़ दिए।
मौसम में बदलाव के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। बुधवार को भोपाल के सुल्तानी अस्पताल में भी भारी भीड़ देखी गई। हालात ये हो गए कि मरीजों के साथ आए परिजनों को अस्पताल परिसर में रुकने की भी जगह नहीं मिली। मरीजों के परिजन बरामदे में बैठे नजर आए। बताते चले कि बारिश की लंबी खेज से मौसम जनित बीमारियां बढ़ने लगी हैं। सभी अस्पतालों के ओपीडी में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नाट्य विद्यालय के 6वें सत्र समाप्ति के अवसर पर नाट्य समारोह का आयोजन किया गया। 26 डायरेक्टर्स द्वारा जयशंकर प्रसाद की कहानियों पर आधारित नाट्य त्रिधरा का मंचन किया गया। 1 घंटे 20 मिनट की इस प्रस्तुति में इंद्रजाल, स्वर्ग के खंडहर और आकाशदीप जैसी 3 छोटी छोटी कहानियाँ प्रस्तुत की गई। देवेंद्र राज अंकुर के निर्देशन में तैयार इस नाटक में पति पत्नी के प्रेम संबंध एवं उनके बीच की जटिलताओं को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। नाट्य विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को दर्शकों ने खूब पसंद किया। वो चतुर था, वो अपने दल की उन्नति में लगा ही रहता था। अरे गोली के बाप के मर जाने पर और जो कि चतुर नर था, उसकी खेल की पिटारी के साथ उसने गोली पर भी अपना अधिकार जमाया। साहिबान, देख ये खेल है रंगमंच का, ये खेल है 3 जमुनों का। गोली मोहर तो बचाता ही था, परंतु बेला का साथ होने पर उसने बांसुरी बजाने में भी अभ्यास किया। उसके नृत्य में भी बेला मनोयोग से लगी थी, परंतु वो भानुमति की पिटारी ढोकर 2-4 पैसे कमाना से अच्छा न लगा, क्योंकि दोनों को ये मालूम पड़ा कि दर्शकों की रुचि उनके खेल से ज्यादा उनके गीतों की ओर है। अच्छा, तू ढोलक बजा। इसलिए उन दोनों का रुझान ना गीतों की ओर हो गया। गोली जब बांसुरी बजाता तो बेला के साहित्यहीन गीत जैसे प्रेम के माधुर्य की व्याख्या करने लगते हैं। अरे जय हो देवी। बोला ना ढोलक बजा। गांव के लोग उसके गीतों के कारण कंजरों को शीघ्र हटाने का उद्योग नहीं करते। अच्छा। जहां अन्य सदस्यों के कारण कंजरों का वो दल जो भय और घृणा का पात्र था, वहां इन दोनों का संगीत आकर्षण के लिए पर्याप्त था। हाँ, एक दिन बेला का घर ठाकुर साहब के दल में गाने बजाने को गया था। पुरस्कार में कपड़े रुपए तो मिले थे, बेला को एक अंगूठी भी मिली थी भैया। लेकिन इस दल में एक व्यक्ति का अवांछनीय सहयोग आवश्यक था। और पकड़ो बताता, वो था भूरे। किस बात पे ले रहे हो? मैं खड़ा था, भूरे ने मुझे धक्का दिया और मुझे गालियां भी दी, फिर भी मैं ना बोला। विदिशा मंडी में मसूर की खरीदी को लेकर के मंडी और किसानों के बीच चल रहा विवाद अब तक नहीं थम पाया है। बुधवार को यहां किसानों ने कर्मचारियों की मनमानी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। अनाज मंडी स्थित मसूर के समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र पर भड़के किसानों ने मंडी अफसरों पर खूब आरोप लगाए। यहां धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों का उग्र रूप देख मंडी कर्मचारी यहां ताला डालकर भाग खड़े हुए। किसानों ने आरोप लगाया कि जो किसान अफसरों और कर्मचारियों को रिश्वत देता है उसकी मसूर पहले तोल दी जाती है। इस बीच मंडी सचिव यहां पहुंचे तो किसानों ने घेर करके उन्हें अपनी समस्याएं बताई। युवराज सिंह के दलाल हैं यहाँ पे, कल्याण सिंह रघुवंशी मार्केटिंग अध्यक्ष, ये कमीशन लेके जो खराब माल है
वो तुलवा रहे हैं, एक एक ट्राली पे 4-4, 5-5 हज़ार रुपए ले रहे हैं और अच्छे माल वाले किसान परेशान हो रहे हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इन्हें अगर हम 5,000 रुपए दे दें तो ये अभी तुलवाने तैयार हैं। ये स्थिति है। गवर्नमेंट ने सोसाइटी में जो भी मजदूर आती है वो तोलना चाहिए, परंतु ये लोग देख के फिर तोल रहे हैं। नियम ये है कि 39 से 51 सारा तोलना चाहिए, जो मजदूर है वो तोलेगी। यही किसी का रेट होता है, यही गेहूं के टाइम पे यही होता है, गेहूं का यही है और यही नियम मजदूर का, लेकिन मजदूर का नहीं हो रहा। वो सफाई करवाने कभी नहीं ले रहे। आज के समाचारों में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।